सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ, क्या आपको भरोसा है अल्लाह पे या उस भगवान पे जिसने आपको बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे है या नहीं है, भाई मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है, फुल भरोसा है कि मिराकल्स भी होते हैं, भगवान भी है, अल्लाह भी है। हम पे ना बहुत सारी कृपा बरसा रखी है उसने, तभी तो आज अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं एकदम सेफ अपने रूम के अंदर, और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं ऑन योर मोबाइल। इजंट इट ग्रेट? बहुत बड़ी बात है। सो लेट अस ऑल बी थैंकफुल टुडे फॉर द ब्लेसिंग्स दैट अल्लाह गिव्स अस। अभी फिलहाल मैं एक ऐसी वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ जिसमें एक कहानी है। अल्लाह पर भरोसा करा था एक औरत ने, उसकी कहानी है, रियल लाइफ स्टोरी है, वो अपन सुनेंगे। और मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड है उसे सुनने के लिए, तो बिना किसी देरी के रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope that you will love the content, comedy content that I put there. It's a small story, बहुत छोटी सी कहानी है, आखिर तक सुनिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरबिक मंत्र कोई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। जी। एक औरत कहती है कि मेरा खावन किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त में एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी, और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर हम दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। देखो, एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची का बुखार इतना शदीद था कि मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का यह कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो, बीमारी की, या गुर्बत और अफलास की हो, या फिर गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफों को दूर कर सकता है। यह सब सोचकर मैं उठी और जाकर वुज़ू किया। वापस आकर बच्चे के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराया। जब मैं यह सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरा बाप और मैं हैरान हो गए कि भला रात के इस पहर को कौन हमारे घर आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तो जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर खुद मैं और मेरा वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि भला इसको किसने बुला लिया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीजा किधर है। हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस दीजिए, मैं चलता हूं। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिन से खाना भी नहीं है। मेरा यह जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से धड़ते हुए बोला, अगर देने के लिए फीस नहीं है तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया? मुझे इस तरह क्यों बेआराम किया तुम लोगों ने?
डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो हमने फोन नहीं आपको है। टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तो अच्छा क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब नहीं, फलां शख्स हमारा हमसाया है। यह सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया, आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूं। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू जरूरियात का सामान लेकर आया। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। ओह गॉड। मेरे मोहतरम अजीजों, चाहे जैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद जरूर करते हैं। गजब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत पसंद मजीद आई है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय अल्लाह, मुझे तो ये वीडियो मतलब एकदम दिल के अंदर तक गई है। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर के आऊँ, मतलब ऐसी स्टोरीज जो मुझे मिले, मैं उन्हें ऐसे रिसाइट करूँ अपने चैनल किलाया रिएक्ट्स पे। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा आइडिया है, आपको सुनने में मजे आएंगे, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं लाऊंगी ऐसी स्टोरीज। और ये इतनी अच्छी कहानी थी, भरोसा मतलब बढ़ जाता है ना ऐसी आप कोई भी कहानी सुनते हो तो, कि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया नहीं, इनफैक्ट उनके घर में टेलीफोन तक नहीं था, पर फिर भी डॉक्टर गलती से उनके घर में आ गया। और उसके बाद उसने इतनी बड़ी हेल्प करने की सोची कि जब तक अल्लाह चाहेंगे तब तक मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह के अंदर से तुम्हें इतना पोर्शन मिलता रहेगा। वाओ मैन, ये अपने को सीख ये देती है कि यार कितना भी अपना गलत टाइम चल रहा हो, पर उस गलत टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह अपन देखे ना, कि उस अंधेरे में भी अगर अपन एक उजाले की किरण देख लेंगे ना, तो अपन सक्सेसफुल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि सुख और दुख ऐसी चीज है कि हर किसी की लाइफ में आती है, पर उससे डील कैसे करता है ना बंदा, वो डिसाइड करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसकी लाइफ कैसी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। आप अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखिए, आपके काम अच्छे ही होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए जी, ठीक है, मिलेंगे फिर से कभी और किसी और रिएक्शन वीडियो में, या फिर अगर आपको मुझसे रोज मिलना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। दिस is Kilaya React signing off. Bye bye.